राधे कृष्णा ब्यूटीफुल सोल्स। सो गुड मॉर्निंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे वो हम जान लेते हैं अभी जल्दी से कि अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आए हैं आपको लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, और वो भी क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन भी क्या लेंगे। तो पहले हम जानेंगे, प्लीज़ डिवाइन में बताइए कि हमें मदद की जानने में कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर का अभी करंट थॉट्स, करंट सिचुएशंस क्या हैं उनकी। ओके, सो ये टाइमलेस होगी माय फ्रेंड रीडिंग, सभी स्टार साइंस के लिए है एंड जनरल है। जब भी आप देखेंगे बिल्कुल आपसे रेजोनेट करेगी। सो क्विकली वी विल सी। थैंक यू। करंट करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, द सन, द मून, सेवन ऑफ सोल्स, राइट। वाओ। तो हमारा फर्स्ट कार्ड जो है, अभी चलिए अभी हम इन कार्ड्स को पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द सन। ठीक है, सन आ गया, बिल्कुल सन आ गई। अब सन मतलब है कि अभी अब उनका ब्राइटर साइड उनको दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में एक उम्मीद नज़र आ रही है उनको ये समझ में आ रहा है कि एक रोशनी, मतलब एक उन्हें रोशनी का ज्ञान मिल रहा है एक तरह से, कहीं ना कहीं से। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं से कोई मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की मदद से, टैरोट रीडिंग के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या कोई उनको मोटिवेशनल कोट्स उनको पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं जिससे उनको कुछ ऐसी नॉलेजेस मिल रही है कि भाई रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैसे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, हैप्पी हैं, वो फैमिली की ओर आना चाहते हैं, वापस से फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छी मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं क्लियरली। ओके, देन वी हैव द मून, अमेजिंग सन एंड मून कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी है। देखो द मून क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमें, द मून रिप्रेजेंट करते हैं हमारा वाटर एलिमेंट, एंड दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड है, यस। एंड मून हमें इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। एंड जो सन होते हैं वो हमारा राइट साइड होते हैं। ठीक है, राइट हैंड। एंड सन हमें क्या बताते हैं, प्रैक्टिकल होना, एम्परर, यानी एम्परर और एम्परस की एनर्जी एक तरह से ये, राइट। तो आपके पर्सन अब बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि उनका अगर इमोशनल साइड बहुत वीक था तो अब वो स्ट्रांग हो गए कम्प्लीटली। अगर वो प्रैक्टिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे तो अब वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एनर्जी, क्योंकि सन एंड मून तो अपने आप को भले ही मतलब एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, एक दूसरे की रोशनी है, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी है, क्लियरली टेम्परेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अब रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। मैंने ये कार्ड सच में नहीं देखा था, जबकि मैंने उठाया भी था, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान गया मेरा इस पर, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको टेम्परेंस बोला। ये डिवाइन मदर का कन्फर्मेशन है कि ये टेम्परेंस ही है, आपके पर्सन में टेम्परेंस आ गया है, बैलेंस आ गया है। साक्षात शिव शक्ति की एनर्जी ने बैलेंस आकर क्लियरली बता दिया है कि अब वो बिल्कुल सुलह करने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है। इस कप में, इस वाले कार्ड में ना मुझे अभी यिंग यांग शिव शक्ति तो दिख ही रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देखकर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है, राइट। 4 ऑफ वैंड्स, मतलब कई कार्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, अभी इस समय महसूस हो रही है। तो बिल्कुल ये टेम्परेंस कार्ड इटसेल्फ बता रहा है कि वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए तैयार है, आपसे शादी करने को तैयार है बिल्कुल, और वो करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, बिल्कुल एक्शन की एनर्जी है। जो भी हिडन था, आपसे उन्होंने छुपाया था अगर कोई चीज़, तो वो कोई बात नहीं, वो बता देंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। अगर कोई जैसे कहते हैं ना, अभी तक मुझे यहाँ पे ना फीलिंग्स छुपाने की बात आ रही थी कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो बिल्कुल आपके पर्सन 7 ऑफ सोर्ड यानी कमिटमेंट से भाग रहे थे ना, अभी तक कमिटमेंट, जैसे आप पूछते थे कमिटमेंट दे दो, शादी का कमिटमेंट दे दो, फैमिली से मिलवा दो, आप मुझे प्यार करते हो क्या, सो एंड सो, वो वाली एनर्जी से भाग रहे थे, रन कर रहे थे। लेकिन अब इस एनर्जी में बैलेंस आ गया। देखो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है, एंड एक सॉलिड कमिटमेंट है। किंग एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक सॉलिड कमिटमेंट है जो यूनिवर्स देते हैं, मदर डिवाइन की इच्छा है। इस समय माय फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल और हायर कनेक्शंस की वाइब्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को इस समय
बहुत सारे एंजल्स गाइडेंस मिल रहे हैं, ठीक है। आपको ये रीडिंग भी मिली है तो एंजल गाइडेंस की ही वजह से मिली है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का हैंड है, और यूनिवर्स जब चाहते हैं तभी सब कुछ संभव होता है। तो कंप्लीटली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, इक्वलिटी आ रही है, लव आ रहा है, एंड आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है वो बहुत 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 अच्छी हैं, और ये यूनिवर्स की वजह से हुआ है। आपको एंजल नंबर्स भी कंटिन्यूसली दिख रहे होंगे, ठीक है, और कंटिन्यूसली आपके पर्सन जो हैं वो फॉलो भी कर रहे होंगे अपने इंट्यूशन की आवाज़, अपने जैसे कुछ साइन दिखना, आपको भी साइन दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे होंगे? क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आप तो खुद टेम्परेंस, आप दोनों टेम्परेंस की एनर्जी में हो, आप दोनों सन एंड मून है एक दूसरे के, राइट। सो बिल्कुल। अब चलिए एक कार्ड और मैं इससे लेना चाहती हूँ कि करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है। देखो एक कार्ड अपने उठा गए। सो द बॉटम ऑफ डेक इज फाइंडिंग, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को खोजा है, उन्होंने इस रिश्ते को खोजा, एंड विल पावर है ना आपके पर्सन में, यानी पहले विल पावर की कमी थी बिल्कुल, इसलिए वो भाग रहे थे, इसलिए वो इमोशनल छुपा रहे थे अपने इमोशंस के। आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्शन लेने में डर रहे, फैमिली इशू या कोई भी हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं डर रहे। मुझे बिल्कुल क्लियर रास्ता ना साफ नज़र आ रहा है, एकदम क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। डिवाइन माँ प्लीज़ बताइए। मेरे को भी 10 ऑफ कप्स दिखा कार्ड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखा है शफल करते वक्त। वाव, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून हाथ में है, लेकिन ठीक है रीडिंग में आएंगे तो बिल्कुल इनका मैसेजेस। थैंक यू। चलिए अब जान लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है। देखा स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई, बिल्कुल विल पावर आ गया है, तो स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। चलिए पहले देख लेते हैं हम द स्ट्रेंथ। वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट की एनर्जी आ गई है, और नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। देखो आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव द मैजिशियन, ग्रेट मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स कम्स ट्रू, यस। एंड ये कार्ड एक साथ आए हैं तो बिल्कुल ये चारों कार्ड इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स वॉट आई टोल्ड यू माई डियर फ्रेंड्स कि यहाँ मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है। 4 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है। ये टेम्परेंस कार्ड को देखते वक्त मैंने आपको बिगनिंग में बताया, और नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट एक्शन का इंट्यूशन था। थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माई डियर सोल फैमिली। एंड सी दिस 6 ऑफ वैंड्स एंड देन द हेरोफेंट। ओके सो माय फ्रेंड्स, एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। एक्शन का कार्ड आ चुका है, एक्शन में शादी का कार्ड आ चुके हैं, 3 शादी के कार्ड हैं। पहले ही 10 सन आए हुए हैं, वो भी हम मैरिज की तरह, एक फैमिली की तरह देखते हैं इस कार्ड को। देन देयर इज़ अ हेरोफेंट, देयर इज़ अ 6 ऑफ वैंड्स एंड देयर इज़ अ 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, हायर सोल, हायर डिवाइन कनेक्शंस की वाइब्स हैं माय फ्रेंड्स। आपके पर्सन, आपके पास डबल 6 की एनर्जी है, यानी कि बैलेंस करना चाहते हैं हर एक चीज़ को, आपसे शादी करके ही रहेंगे और एक बहुत हैप्पी लाइफ आपको देंगे, ठीक है। 5 4 6 कंटिन्यूशन देख लो आप, 4 5 6 ऐसे है ना 4 5 6 की एनर्जी है। एंड अमेजिंग माय फ्रेंड, कंटिन्यूएशन है आपकी ज़िंदगी में, सॉलिड फाउंडेशन होगा। आपकी रुकी हुई ज़िंदगी, जो शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब चल रही थी अगर, या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी इस पर्सन से, या कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब हर्डल्स सब कंप्लीटली क्लियर हो गए हैं, आपके रास्ते से हट गए हैं। डिवाइन ने आप पे कृपा की है, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड रिश्ता है, इसे तो होना ही। आपने मैनिफेस्टेशन पा लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जीज माय फ्रेंड। आपके पर्सन आपकी तरफ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट करें। आप दोनों ने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है, एंड यू बोथ, एंड दिस रिलेशनशिप इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड इन्फिनिटी। इस पर कोई भी अपनी एवल आइज नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता, खुद आप भी नहीं, क्योंकि ये तो डेस्टिनी में है, और डेस्टिनी में बहुत मुश्किल से आपको मिला है, तो अब तो भगवान आप पे स्पेशल कृपा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स बिग एक्शन का कार्ड है, एंड बैलेंस का कार्ड है। पहले बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो अब वो खुद बैलेंस करेंगे। 6 की एनर्जी है, नंबर्स डबल 6 आपको दिख सकता है, कई सारे एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं माय फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपके लिए नंबर 1 की एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है, ध्यान रखना नंबर 1 में ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। एंड ये है ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ, आपके पर्सन में एक्चुअली स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे एक चीज़ महसूस करी, दोनों कार्ड में कितनी रिजेंबलेंस है, वाइट, रेड एंड येलो का कलर आ रहा है। सबसे पहले तो नेचर की वाइज है, बैकग्राउंड में नेचर है, एंड दोनों के पास इन्फिनिटी है। येस, इन्फिनिटी। यूनिवर्स ने ही ये रिलेशनशिप बनाया है, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, और ये दूरियां भी आई थी, वो भी यूनिवर्स की ही प्लानिंग थी, लेकिन वो सक्सेसफुल है, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपने होप रखी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ अमेजिंग माय फ्रेंड।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्शन बहुत अच्छा है, आपके पर्सन ज़रूर आपके पास आएंगे। और देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक में, तो यहाँ पेंटिकल्स है ना, तो ये पेंटिकल किसको मिल रहा है, क्वीन को मिल रहा है, अपनी क्वीन को ही देंगे। ओके, मतलब आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये पेंटिकल आपको ही मिल गया, आपकी झोली में आया है, ठीक है। चलिए अपने कार्ड से भी देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शंस ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर पर्सन, प्लीज नेक्स्ट सेक्शन। ओके 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 ओके, हमारे पास एक कार्ड आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर ब्यूटी। अब इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन, देखो रिकन्सिलिएशन एंड ब्यूटी, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्रिएट होगा। दो कार्ड्स हैं, फैमिली बन रही है यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, 10 ऑफ कप्स की वाइब्स आ रही है मुझे, 10 ऑफ कप्स क्लियर हो गया, फैमिली बन रही है एंड एनिमल्स। स्पिरिट एंजल्स आपको कंटिन्यूसली मैसेजेस देके बता रहे हैं, खुशी करो, मनाओ, सेलिब्रेशंस करो, बिकॉज ये आपका डिजर्विंग लाइफ पार्टनर है माय फ्रेंड, ठीक है। ये पर्सन सच में डिवाइन रिलेशनशिप है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के पर्सन के साथ में, अपने पर्सन के साथ अगर आप डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, डिवाइन आपको बार बार मैसेजेस देते हैं, एंजल्स मैसेजेस दिखाते हैं, या कोई भी ऐसा साइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ लेना ये वही पर्सन है, ठीक है। यहाँ कि मैं किसी और ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव रहा है, डेस्ट्रक्टिव रहा है रिलेशनशिप में, बहुत ही अब्यूसिव रहा है, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। कार्मिक जैसी बहुत ही डेंजरस कार्मिक की वाइब आ रही है, वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है इस रीडिंग में। इस रीडिंग में एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो हम्बल भी रहा है, खुशनुमा रहा है। हाँ, भले ही कमिटमेंट इशू रहा होगा, फैमिली इशूज़ होंगे, पहले एक बार में हाँ नहीं बोला होगा इस पर्सन ने, या नहीं बोलना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो आपका डेस्टाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आप कनेक्शन को समझना, वाइब्स को समझना, ठीक है, वाइब्रेशन से बात करना। ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स वापस लौट के नहीं आते, उनको आने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं ना, वही लौट के आते हैं, वही बनते हैं, क्योंकि यही डेस्टाइन होते हैं, यही बनते हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स, अब 4 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस आया है यहाँ पे, मून एंड सन आया, तो मैंने आपको क्लियर कह दिया, हायर स्पिरिचुअल सोल्स है, ये कनेक्शन बहुत हायर है, बहुत बहुत हायर लेवल का, क्योंकि यूनिवर्स का बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो यूनिवर्स का हैंड है। तो इस तरह का अगर आप वाइब्स फील करते हो अपने पर्सन से, तो ही ये कनेक्शन, ये रीडिंग आपको बिल्कुल मैच करेगी, ठीक है, एंड सच होगी। देन देयर इज़ अ फैमिली, आपके संग फैमिली बनाएंगे, ऑफ कोर्स आपको शादी का सॉलिड कमिटमेंट देंगे, अपनी फैमिली से मिलाएंगे। आपकी फैमिली जो इन लॉज होंगे वो भी बहुत खुश होंगे, आप दोनों की फैमिलीज अब मान जाएंगी बिल्कुल। और एंजल्स आपको कंटिन्यूसली मैसेज दे रहे हैं, उनकी सर्विंग करो, उनकी मदद करो, उनको मदद इन द सेंस लाइक उनको हेल्प करो, हेल्प मतलब उनको पॉजिटिव दो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है, एनिमल्स के प्रति, मदर नेचर के प्रति, उस सबको निभाना है। एंड देन द फैमिली इज हियर, सो कम्प्लीटली फैमिली क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में। एंड येस मदर डिवाइन, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो आपके पर्सन का जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उस पर्सन का जो करंट थॉट्स और नेक्स्ट एनर्जीज है, वो बहुत खूबसूरत आई है माय फ्रेंड, कमिटमेंट की आई है, कंप्लीटली कमिटमेंट की है, इसलिए कमिटमेंट आपके पास है। तो तैयार हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 की एनर्जी। फिर से बोल रही हूँ, 11 आपको कंटिन्यूसली दिख रहा होगा, एंड 6 की एनर्जी दिख रही होगी, 5 की, 3 की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 4 भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन 2 बार आया है, तो 4 नंबर दिखना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल नंबर 1 की एनर्जी। एंड यस यस यस, क्लेम करो इस रीडिंग को, लाइक एंड सब्सक्राइब द ओरेगा 7 माय फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए द ओरेगा 7 चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। ये रीडिंग डेफिनेटली आपको रेजोनेट करेगी, एंड कमेंट सेक्शन में बताना मुझको आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड यस माय फ्रेंड्स, लव माय अर्थ, लव माय नेचर।